दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है। तो इस वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार एवं धर्षणा कांड के बारे में चर्चा करते हैं। इसका विस्तार कहाँ तक फैला? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका विस्तार तमिलनाडु में था। यह तमिलनाडु के तंजावुर तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदरायण तक था। इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। तमिलनाडु में जो विस्तार आंदोलन शुरू हुआ तंजावुर के तट पर, इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। केरल में भी इसका विस्तार था। केरल के कलप्पन से टी के माधवन के नेतृत्व में, केरल के कलप्पन में टी के माधवन के नेतृत्व में मालाबार तट पर भी इसका विस्तार बहुत तेजी से था। कालीकट से पैन्नूर तक इसका विस्तार था। कर्नाटक में सैनिक कट्टा नमक डिपो पर हमला भी किया जाता है लोगों के द्वारा। वन कानून के विरोध में आंदोलन भी चलता है कर्नाटक में। उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी ने आंदोलन का प्रारंभ किया था, वहाँ भी यानी विस्तार है। उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी पत्नी अवैध नमक के पैकेट बेचे। शोधी लोनी मिट्टी को इकट्ठा किया था इन्होंने नमक बनाने के लिए। इस प्रकार यहाँ भी बहुत जोर शोर से इसका विस्तार किया गया। छतरपुर में, बुंदेलखंड का क्षेत्र छतरपुर एमपी का, यहाँ डाकू मंगल सिंह ने कहा करना दो का एक आंदोलन चलाया था। और यूपी में भी करना दो लगाना दो के नारे लगे थे। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में, वहाँ एक कनिंघम सर्कुलर था, इसके विरोध में असम में छात्रों अभिभावकों को सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र देना पड़ता था, इसलिए यहाँ भी विरोध प्रारंभ हुआ था। बिहार में चौकीदारी टैक्स लगता था, इसके उपलक्ष्य में भी यहाँ आंदोलन शुरू हुआ था। पटना में राजेंद्र प्रसाद जी ने यह आंदोलन चलाया था। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और जेसम सेनगुप्ता ने भी चलाया था। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी बंगाल से होती है। इस आंदोलन में लगभग 1500 से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में मात्र बंगाल से ही गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद एक कांड होता है जिसे धर्षणा कांड कहते हैं। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। पूना की रवदा जेल में इन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है। इसके बाद अयाफ सैयद तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जब कहा गया था कि गांधी जी को गिरफ्तार करते हैं तो इसका नेतृत्व, जो दांडी मार्च का नेतृत्व, आदि आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी करेंगे, लेकिन इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू आदि को जेल में डाल दिया गया। जल्द ही इनको छोड़ दिया गया था। इसके बाद पूरी की पूरी बागडोर, जब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरी की पूरी बागडोर सरोजिनी नायडू के हाथे में आ गया। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने कहा नेतृत्व अब हम करेंगे, तो नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू इस आंदोलन का। साथ में ही इमाम साहब दक्षिण भारत से गांधी जी के जो सहयोगी थे, तथा मणिलाल गांधी जी के द्वितीय पुत्र थे, प्यारेलाल गांधी जी के सचिव थे। इन लोगों ने साथ में इनके साथ नेतृत्व का कार्य किया। धर्षणा नामक डिपो, जो महाराष्ट्र पर हमला करने का इन्होंने प्लान किया और बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। पत्रकार बेब मिलर ने आंखों देखा वर्णन किया था कि लाठी खाते हुए अहिंसक बने रहें, आगे बढ़ते रहे, कोई भी विरोध नहीं किया
मार खाते रहे और बढ़ते रहे, क्योंकि जब लोगों ने धरसना डिपो पर हमला बोला तो बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुई, लेकिन कोई रुका नहीं, लाठी खाते गए, अहिंसक बने रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, आगे बढ़ते रहे, मार खाते रहे, कोई भी विरोध नहीं किया। कृषक इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हुए थे, किसान। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, क्योंकि लोगों ने इनके साथ बर्बरता शुरू कर दिया था, क्योंकि ये लोग बहुत निरंकुश शासन करते थे। लोगों के अंदर कोई जज्बात दिल नहीं था, बेरहमी से मारते थे। इस पूरे देश में इसका प्रदर्शन तेज हो गया था। सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें भी यरवदा जेल में डाल दिया गया। धरसना नामक डिपो पर जिन्होंने लोगों के साथ धरना हमला किया था, इसी को ही धरसना कांड कहते हैं। आचार्य विनोबा भावे के बारे में देखते हैं थोड़ा, जिन्हें विनायक नरहरि भावे कहते हैं। प्रथम बार इसी आंदोलन में शामिल हुए थे आचार्य विनोबा भावे। भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे विनोबा भावे। एक थे जानकी वल्लभ बोस। जानकी वल्लभ बोस राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, जो अंग्रेजों द्वारा इनको मिली थी राय बहादुर की, इनको वापस कर दिया। मदन मोहन मालवीय केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। जब यह आंदोलन चल रहा था इस समय, तो ये उस समय केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में थे। मदन मोहन मालवीय ने इसे इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बीजी पटेल थे, बाल गंगाधर बीजी पटेल थे, बाल मुकुंद या बाल गोविंद पटेल थे। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तिरंगों का सम्मान बढ़ गया था। वानर सेना बन गई थी लड़कों की, क्योंकि उसमें स्टूडेंट भी काफ़ी शामिल हो गए और वानर सेना बनी लड़कों की। तिरंगे से वस्त्र बनाया लोगों ने। माजेरी सेना बनी लड़की की, जिसे माजेरी कहते हैं। मंजारी यानी बिल्ली। बंदरों की सेना लड़कों की बनी, यानी बिल्लियों की सेना लड़कियों की बनी। लोगों ने मिलकर के आंदोलन प्रारंभ किया था। गुंटूर में टोटा नरसैया नायडू ने 45 मिनट पुलिस की लाठी झेली, लेकिन तिरंगा नहीं गिरने दिया था। इतने बहादुर थे टोटा नरसैया नायडू ने। तिरंगा को जमीन पे गिरने नहीं दिया। 45 मिनट तक पुलिस की लाठी झेली थी, उसके बाद जाके झंडा गिरा तथा 5 मार्च 1930 ईस्वी को 5 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी गिरफ्तार होते हैं, जिन्हें यरवदा जेल में डाला जाता है। तथा प्रथम गोल्ड मेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया इसके लिए, क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। गांधी जी द्वितीय गोल्ड मेज सम्मेलन में गए थे, वहाँ कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला उनको, और 4 जनवरी 1932 ईस्वी को इन्होंने आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। फिर दोबारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वायसराय वेलिंगटन था। 1933 में कांग्रेस ने इस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया और 1934 में बम्बई के अधिवेशन में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा किया। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।